disclaimer. So hey guys, what is up? This is me Gaurav and you are watching Pokemon Assemble. तो आज मैं सिंचन की जिस एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा वो एपिसोड एक सुपर नेचुरल हॉरर एपिसोड है और ये एपिसोड इसी साल यानी कि 2021 में रिलीज हुआ था। तो ये वीडियो देखने में तुम लोग को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना और हो सके तो वीडियो को एक लाइक कर देना। और वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक तुम में से 81.4% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अगर तुम इन लोगों में से एक हो तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो ताकि हम लोग जल्द से जल्द 100K तक पहुंच सके। और लगे हाथों मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग प्रिंसिपल सर को देख पाते हैं जो कि वेंट्रिलोक्विज्म की प्रैक्टिस कर रहे थे। और तभी वहाँ पर आ जाते हैं सिंचन और बाकी सब लोग जो कि प्रिंसिपल सर से पूछते हैं कि आप यहाँ पर आईने के सामने खड़े होकर क्या कर रहे हो। तो प्रिंसिपल सर उन सभी से कहते हैं कि मैं इस पपेट के साथ यहाँ पर वेंट्रिलोक्विज्म की प्रैक्टिस कर रहा था ताकि मैं तुम लोगों के लिए इस पपेट के साथ एक कॉमेडी शो परफॉर्म कर सकूं। तो तभी नैनी कहती है कि हाँ मैंने इसके बारे में सुना है, इसमें एक आदमी और पपेट रहते हैं और वो दोनों एक फनी कॉन्वर्सेशन करते हैं जिससे ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और इसके बाद सिंचन प्रिंसिपल सर से पूछते हैं कि आपको ये पपेट कहाँ से मिला। तो प्रिंसिपल सर बताते हैं कि मैं स्टोर हाउस का साफ सफाई कर रहा था और तभी मुझे एक बॉक्स नजर आया और जब मैंने वो बॉक्स खोला तब मुझे ये पपेट मिला और उसके साथ एक मैनुअल भी मिला। और तभी हम लोग देख पाते हैं कि कजामा को मैनुअल दिख जाता है तो वो उस मैनुअल को पढ़ने लग जाता है। तो तभी कजामा और बाकी सब लोग प्रिंसिपल सर से पूछते हैं कि क्या आप इस मैनुअल को देख के वेंट्रिलोक्विज्म की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं कि हाँ मैं इसी मैनुअल को देख के प्रैक्टिस कर रहा था। तो तभी सब लोग मिलकर प्रिंसिपल सर से जिद करने लग जाते हैं कि प्लीज एक बार दिखा दीजिए आप कि वेंट्रिलोक्विज्म कैसा होता है। और बच्चों के रिक्वेस्ट सुन लेने के बाद प्रिंसिपल सर उस पपेट के स्ट्रिंग्स को चेक करते हैं और वो स्ट्रिंग्स को चेक करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा रहे थे, तो जिस वजह से सिंचन और बाकी सब लोग उनको पीछे की तरफ से बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे। और फिर प्रिंसिपल सर उनके सामने आते हैं और कहते हैं कि प्लीज बच्चों मुझे माफ कर दो, इसका स्ट्रिंग्स अभी खराब है इसीलिए मैं नहीं कर सकता। मतलब प्रिंसिपल सर बहाने बनाते हैं ताकि उन्हें पपेट को चलाना ना पड़े। तो सब लोगों के इतने ज्यादा रिक्वेस्ट की वजह से प्रिंसिपल सर को मानना पड़ता है और वो वेंट्रिलोक्विज्म करने लग जाते हैं। पर वो जैसे वेंट्रिलोक्विज्म करते हैं उन सभी को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि प्रिंसिपल सर अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। तो तभी नैनी कहती है कि वेंट्रिलोक्विज्म ऐसा नहीं होता, उसमें सिर्फ पपेट का मुंह हिलता है ना कि जो आदमी रहता है उसका। तो तभी सिंचन कहता है कि लीडर मुझे आता है वेंट्रिलोक्विज्म करना। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि सिंचन मसाओ के पास जाता है और अपनी 2 उंगलियां निकालता है और उसके बाद अपनी 2 उंगलियों को मसाओ के तस्वीर पे घुसा देता है, जिसकी वजह से मसाओ बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लग जाता है सिंचन के ऊपर। और इसके कुछ देर बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि उनके क्लासेस शुरू होने वाले थे। पर हम लोग देख पाते हैं कि प्रिंसिपल सर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो चुके थे क्योंकि उनसे वेंट्रिलोक्विज्म अच्छे से नहीं हो रहा था। और फिर थोड़ी देर प्रैक्टिस कर लेने के बाद प्रिंसिपल सर उस पपेट को एक बॉक्स में रख देते हैं और वो जैसे बॉक्स का दरवाजा बंद करते हैं वहाँ पर हमें एक बच्चे के हंसने की आवाज आती है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि प्रिंसिपल सर वेंट्रिलोक्विज्म का शो परफॉर्म करने वाले थे। और जब हम लोग प्रिंसिपल सर को देखते हैं तो हमें नजर आता है कि वो बहुत ही ज्यादा नर्वस थे। और फिर जब वो स्टेज पे आते हैं और वेंट्रिलोक्विज्म करते हैं तो तब उनसे नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ऑडियंस बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। और तभी वो पपेट प्रिंसिपल सर की तरफ देखने लग जाता है और ये सीन बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। और तभी सिंचन चीयर करने लग जाता है प्रिंसिपल सर के लिए कि आप कर सकते हो। और तभी हम लोग देख पाते हैं कि वो पपेट अपने आप ही बोलने लग जाता है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल भी थोड़े से डर जाते हैं और वो चेक करते हैं कि उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर ये कैसे बोलने लगा। प्रिंसिपल सर डर की वजह से थोड़ी देर के लिए नम हो जाते हैं, पर कुछ देर बाद वो अपने सेंसेस में लौट आते हैं और सोचते हैं कि जो है अच्छा है। वो अपना कॉमेडी कॉन्वर्सेशन जारी रखते हैं और हम लोग देख पाते हैं कि बच्चों को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। और कजामा और नैनी पहले ये सोच रहे थे अचानक से प्रिंसिपल सर इतने अच्छे कैसे हो गए, पर वो लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं और शो का मजा लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल सर शो के एंडिंग में उस पपेट के साथ एक डांस करते हैं
और फिर वहाँ का पर्दा गिर जाता है और शो खत्म हो जाता है। और फिर पर्दे के पीछे प्रिंसिपल सर ये सोच ही रहे थे कि ये जादू अचानक से कैसे हो गया कि तभी वो पपेट अचानक से बोलने लग जाता है और कहता है कि आज मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया, थैंक यू। और ये कहने के बाद वो पपेट अपने आप ही चल के अपने बक्से में घुस जाता है और वो बक्सा जैसे बंद होता है हमें फिर से उसी बच्चे के हंसने का आवाज सुनाई देता है। और तभी सिंचैन प्रिंसिपल सर को बुलाने के लिए आता है, पर वो देखता है कि प्रिंसिपल सर एकदम पुतले की तरह जम चुके हैं, यानी कि प्रिंसिपल सर इतना ज्यादा डर चुके थे कि वो हिल भी नहीं पा रहे थे। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर देना शिनचैन के फैंस के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।